हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। सर्वाइकल का पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन में दर्द, कंधे में दर्द, गर्दन में दर्द, हम इसको विभिन्न विभिन्न नामों से जानते हैं और एक्चुअली में हैं भी सब चीज़ें बहुत अलग, लेकिन हम इसको बेसिकली स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। अगर हमारे कहीं भी इस पोर्शन में दर्द है तो हम कहते हैं स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। लेकिन इस पोर्शन में हमारी जो स्पाइन है उसके ऊपर की पोर्शन में जो सर्वाइकल की होती है C1 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 C2 C3 C4, तो वो जो है वो सर्वाइकल का क्रिएट करती हैं। वो है हमारा एक्चुअली जहाँ पे ये हमारा स्कैल्प हेड का जुड़ता है वहाँ पे आके, लेकिन वहाँ से हमारी सब नसें सब तरफ जाती हैं। तो इसलिए अगर हमारे गर्दन में हाथ में दर्द होता है तो भी वो हमारी यहाँ पर असर करता है। यहाँ पे प्रॉब्लम होती है तो वो हाथ में भी जाती है, वो कंधों में भी जाती है, वो पीछे भी जाती है और वो सामने फ्रंट में भी आती है। यहाँ पर फ्रंट में भी बहुत पेन होता है उसकी वजह से, कई बार घबराहट भी होती है उसकी वजह से। और चूँकि उधर से मसल्स हमारी जो है नर्व्स यहाँ पर भी जाती हैं तो हमारे सर में भी बहुत भारीपन होता है। कई बार चक्कर भी आते हैं, उसके कारण अलग भी होते हैं, लेकिन कई बार उसकी वजह से कांस्टेंट सर में दर्द भी रहता है, भारीपन रहता है। और कारण उसका होता है क्योंकि यहाँ पर हमारी बहुत सारी मसल्स का गुच्छा है जहाँ से सब तरफ हमारी बॉडी में जा रही है नसें। तो इसलिए इस पोर्शन को ठीक करना। उसके कारण क्या है? कारण उसके बहुत सारे हैं। कारण आजकल हमारा तकिया लगाना, लाइक तकिए की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, गर्दन पे स्ट्रेन पड़ रहा है कांस्टेंट, तो हमारे गर्दन में स्ट्रेन आ जाता है। मोबाइल हम ज़्यादा देर देखते हैं या आजकल लैपटॉप पे काम बहुत करते हैं, लेकिन वो सब चीज़ें अवॉइड नहीं हो सकती हैं क्योंकि वो सब काम तो हमको करने ही हैं। तो अब हम उसे क्या करना है, हमें वो अपने गर्दन में, और कई बार जिम में जाके हम ओवर वेट भी उठा लेते हैं, उससे भी हो जाता है। या फिर हमारी नेक में पेन है और हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और हम गलत एक्सरसाइज कर लेते हैं या हम कुछ ऐसी करते हैं जिससे हम शोल्डर्स पे प्रेशर ज़्यादा डालते हैं, तो भी हमारे नेक का पेन, हाथों का पेन, कंधों का पेन बढ़ जाता है। तो हम जो रेगुलर क्या चीज़ें करें, कैसे करें, हम अपनी डाइट पे ध्यान दें। हमारा पेट साफ़ होना चाहिए। जैसे पेट साफ़ होगा तो हम जो भोजन खाएंगे उससे हमारा पोषण अच्छे से होगा और हमारी बॉडी को वो सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे जो हमारी हड्डियों को, मसल्स को मजबूत करते हैं। तो ये सब कारण भी होते हैं हमारी सब चीज़ों को सही रखने के लिए। तो एक कारण नहीं होता है कोई। जब हम कांस्टेंट बहुत लंबे समय तक स्ट्रेन लेते हैं तब जाके हमारी बॉडी में वो पेन आता है। लेकिन बेटर होता है कि हम जब वो थोड़ा सा पेन है तभी जिस कारण से वो पेन है उस कारण को हम कम कर दें और ट्रीटमेंट पे काम करें तो हमारा जो है वो पेन कम होने लगता है। लेकिन अगर हम पेन पे भी कर रहे हैं एक्सरसाइज और साथ में वेट भी उठा रहे हैं या भारी वज़न उठा रहे हैं, मॉल से बड़े बड़े थैले लेके आ गए या कोई भी हमने वज़न ज़्यादा उठा लिया, तो भी हमारे कंधों में पेन आ जाता है। तो एक्सरसाइज, उसके लिए जो सूक्ष्म व्यायाम है उसका बहुत अच्छा इलाज है। और बड़े लोगों के लिए तो स्पेशली, और छोटे लोगों के लिए भी, किसी भी एज ग्रुप के आप लोग हों, हर एक के लिए सूक्ष्म व्यायाम सबसे लाभकारी होते हैं आपकी गर्दन की एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि यहाँ से हमारा पूरा नर्वस सिस्टम भी कनेक्टेड होता है। तो इसलिए हमें नेक की एक्सरसाइजेज हमेशा बहुत ध्यान से करनी चाहिए। तो पहली एक्सरसाइज से शुरू करते हैं हम। पहली एक्सरसाइज है हमारी कंधों का रोटेशन। इसको वार्म अप भी बोलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट रोटेटिंग योर शोल्डर्स। इनको 5 से 7 बार, 8 बार इनको ऐसे ऐसे घुमाइए, आराम आराम से घुमाइए। सांस लेते हुए पीछे ले जाइए, सांस छोड़ते हुए आगे लाइए। अब उल्टा घुमाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। फिर कंधों को श्रग करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। नेक को अप एंड डाउन करेंगे। हम डाउन नहीं करेंगे क्योंकि सर्वाइकल है, हम सेंटर पे लाके नेक को रोकेंगे। चिन को स्ट्रेट करेंगे परपेंडिकुलर टू द बॉडी। बॉडी स्ट्रेट, नेक अप, वेरी स्लोली। 5 से 10 सेकेंड रुकेंगे। माइक्रो एंड सेंटर। फिर पीछे जाएंगे एंड सेंटर। मैं 3 बार करके दिखाऊंगी। 3। रिलैक्स। अब राइट करेंगे। राइट करने के बाद जितना आपका आराम से होता है उतना आप राइट करिए और फिर यहाँ चिन से पकड़ के इसको अच्छे से और पुश करिए। कंधों को पुश नहीं करना है, बॉडी को पुश नहीं करना है, सिर्फ नेक को। ये वाले पोर्शन में पूरा स्ट्रेच आना चाहिए। एंड धीरे से सेंटर। अदर साइड, सेंटर।
दूसरी साइड। आप देखो इसको करके, आपको इतना मसल्स में अपने आराम मिलेगा, गर्दन के दर्द में, शोल्डर के दर्द में, कहाँ भी आपको इस वाले ऊपर वाले पोर्शन में दर्द हो रहा है। ये बिल्कुल सेफ एक्सरसाइजेज हैं। 2 3 सेंटर, 3 सेट, रिलैक्स। ये 2 एक्सरसाइज होगी गर्दन की। तीसरी 1 2 3 4 5 सेंटर, लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5। इतनी ही धीरे धीरे करना जितनी मैं कर रही हूँ, जल्दबाजी नहीं करना। 1 2 3 4 5 सेंटर। फिर दूसरी साइड, 1 2 3 4 5 सेंटर। लास्ट राउंड, 1 2 3 4 5 सेंटर। 1 2 3 4 5। इधर से अच्छे से प्रेशर बना के रखो, इधर से नीचे करके बनाए रखो। हमें इस नस को अच्छे से खींचना। और सेंटर, रिलैक्स। एंड फिर से एक बार कंधों को घुमा लो, इस मसल्स को बार बार रिलैक्स करते रहो। रिलैक्स। नाउ हाथों को इंटरलॉक करो, ऐसे फिंगर्स को इंटरलॉक करो, यहाँ पर रखो, हाथ से पीछे स्ट्रेट करो, एल्बोस को पास लाओ। 1 2, हाथ से सर पे लगाओ, सर से हाथ पे, गर्दन को आगे नहीं झुकाना है, पीछे। 1 2 3 4 5। ऐसे करने में कई बार तकलीफ हो जाती है लोगों को, इसलिए मैंने ऐसे बताया। ऐसे करो, दिस इज़ ए ईजी वर्जन। 1 2 3 4 5। फ्रंट में करेंगे, 1 2 3, सर से हाथ पे, हाथ से सर पे, गर्दन सीधी, ऐसे आगे करके नहीं झुकना, ऐसे ही करना है। 1 2, और यहाँ से जो ये हथेलियों का गद्देदार पोर्शन है, यहाँ से इधर बराबर उसको प्रेशर देते रहना है। 1 2 3 4 5। राइट साइड, 1 2 3 4 5। लेफ्ट, 1 2 3 4 5। हाथों का ऐसे फुल बनाओ, उस पर चिन रखो। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। गर्दन को हाफ रोटेशन, 1 2 3 4 5। देखो, करनी ये नियमित है आपको, ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने करा इसको और आपको आराम आ जाएगा। ये आप रोज़ रोज़ करोगे तो आपको बहुत आराम आ जाएगा। रिलैक्स। अब बातें करते हैं फिंगर्स की, बिकॉज ये सारा दर्द, यहाँ का खिंचाव भी यहाँ जाता है और यहाँ का दर्द भी यहाँ तक आता है, दोनों है। मतलब यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे आपको, सुनो, हम बात करते हैं ना स्लिप डिस्क की। स्लिप डिस्क सिर्फ कमर में नहीं होती, स्लिप डिस्क गर्दन में भी हो जाती है। गर्दन में भी दोनों के इसके बीच में डिस्क होती है, वो यहाँ पे भी गर्दन में भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है। स्लिप डिस्क ओनली कमर में नहीं होती। तो यहाँ का भी दर्द यहाँ पर जाता है, यहाँ से भी कोई दर्द होगा तो वो भी यहाँ पे शूटिंग पेन होता है, जिसको कई बार हम हार्ट से रिलेट कर लेते हैं, कई बार हम गैस से कर लेते हैं। तो इसलिए इस सब का मूवमेंट बहुत ज़रूरी है हमारे ईच एंड एवरी पोर्शन का। फिंगर्स को मूव करो, 1 2, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद करो, एक बार बाहर से बंद करो, एक बार अंदर से बंद करो, ऐसे 8-10 बार करो। जितना आप अपनी फिंगर्स को मूव करोगे, ऐसे पंजे की तरह दबाओ, अलग अलग तरह से अपनी फिंगर्स को मूव करने की कोशिश करो। जितना आप फिंगर्स को मूव करोगे उतना आप इनडायरेक्टली यहाँ पर खिंचाव दे रहे हो। ऐसे बैठ के दिखाती हूँ मैं आपको, ऐसे आप देखो, जितना आप अपनी फिंगर्स को मूव करोगे, ये पूरा सब कनेक्टेड है ना, तो वहाँ पे पूरा आप अपनी तरह से दबाव देते हो। अब मुट्ठी को घुमाओ, 1 2 3 4 5। उल्टा, 1 2। आपको सब कुछ 10-10 बार करना है। वीडियो को पॉज करो और फिर 10-10 टाइम्स करो।
मैं अभी आपको 5 टाइम करा। एंड थोड़ा सा जब आपका अगर ज़्यादा दर्द है तब आप ऐसे ऐसे करो, लेकिन अगर थोड़ा बेटर है तब आप इसको पकड़ लो, अपनी रिस्ट को पकड़ लो और फिर अपनी मुट्ठी को घुमाओ। सिर्फ एक इतना सा परिवर्तन करने से आप देखोगे ये जो रेसिस्टेंस क्रिएट किया ना हमने, यहाँ मुट्ठी पकड़ से अपने हाथ को पकड़ लिया, कलाई को पकड़ लिया और तब आप घुमाओ, आपको देखो आपकी कलाई में अर्थराइटिस में इतना आराम मिलेगा। इट्स नॉट दैट कि गर्दन में दर्द है, अर्थराइटिस के पेन में भी ऐसे घुमाओ, उल्टा सीधा, फिर इधर से इसको पकड़ लो। सब भाई बहन हैं, एक जगह होता है वो सब जगह असर डालता है, फिर वो दूसरी जगह हाथ में दर्द होने लगा तो हम हाथ को कम घुमाएंगे तो फिर हाथ में फिर अर्थराइटिस बढ़ने लगता है। बादी की चीज़ें मत खाओ, जिनसे गैस बनती है वो चीज़ें मत खाओ, खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखो, तला भुना मत खाओ, बासी खाना मत खाओ, मैदा का प्रयोग कम करो, फ्राइड मत खाओ। रिलैक्स, कलाई को ऊपर, कलाई को नीचे, कलाई को ऊपर, कलाई को नीचे, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे पकड़ो, ऐसे करो, ऐसे करो, ठीक है, ये हो गया। फिर हाथ को ऐसे रखो, 1 2 करो करो, 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे खोलो, 1 पीछे ले जाओ, 2 3 4, शोल्डर ब्लेड आपका पीछे से होना चाहिए, 6 7 8, जितना पीछे ले जा सकते हो उतना पीछे ले जाओ, एंड 10। फिर यहाँ से घुमाओ उसको, 1 2 3 4 5, फिर उल्टा, 5 4 3 2 1, एंड रिलैक्स। एल्बोस को पकड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। दूसरी चेंज, 1 2 3, गर्दन आगे नहीं करनी है, 3 4, आपके गर्दन में, कंधे में, हाथों में दर्द रह ही नहीं सकता अगर आपने ये सेशन पूरा कर लिया। 7, 3 दिन आप करके देखो, 3 दिन अगर आपने ये सेशन कर लिया कंप्लीट, जितनी एक्सरसाइज मैंने बताई है उतनी ही प्रिकॉशन के साथ आपने करनी, बहुत ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है, उतना उतना भी पूरा आपने कर लिया। अब आपको एक बहुत सुंदर प्रयोग, ऐसे अपने आप को गले लगाओ, खुद को गले लगाओ, हक करो खुद को, हाथ ऐसे खोलो और फिर ऐसे हक करो खुद को, यहाँ पे पीछे ऐसे पकड़ लो। अब इससे बनाओ इंग्लिश का 8 बनाते हैं ना, ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये बनाओ लंबे वाला, लेटा हुआ 8, तो ऐसे बनाओ और कोहनी से आप ऐसे 8 बनाओ, 3 4 5। अब यहाँ से उल्टा, 1 समझ आ गई ना, 2 3, आपके कंधे हर तरफ को घूम रहे हैं, दर्द रहेगा ही नहीं, उसे भागना ही पड़ेगा। आप करो तो सही, प्रॉब्लम ये हम करते नहीं है। रिलैक्स। अब मेरा राइट हैंड ऊपर है, अब फिर से अपने हाथ को खोलो, बोलो आई एम वाव, और इधर से करो, ऐसे करो, फिर से हक करो और 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10. उल्टा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। फिर से रिलैक्स करो अपने हाथ को, ऐसे ऐसे रिलैक्स करो। ओवर स्ट्रेच भी नहीं करना, ऐसा नहीं कि अभी दर्द हो रहा है फिर भी हम करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। इसके लिए सबसे अच्छा रिलैक्स करो, ऐसे टैपिंग करो। टैपिंग इज़ ए ब्यूटीफुल प्रैक्टिस, बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस है। आपके कहीं भी दर्द है, कुछ भी नहीं हो रहा आपसे, आप टैपिंग करो। सो खूब अच्छे से टैपिंग करो, अपनी उस जगह पे अच्छे से पिटाई करो, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। जैसे नलके की करते हैं ना, नलके में कहीं पानी में ब्लॉक आता है तो ऐसे करता है प्लम्बर, टक 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 हैमर मारता है, उससे झटके से खुल जाता है। हमारे शरीर का भी ऐसे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और पेन चला जाता है। जहाँ पे नाली खुल जाएगी वहाँ पे फ्लो बढ़ जाएगा। तो आपको भी यही करना है, ऐसे ऐसे करो, पूरा अच्छे से करो और थकान भी उतर जाएगी। सब तरफ करो, यहाँ वाले पे तो अच्छे से किया करो। ये वाला, ये तो लेडीज़ के लिए वैसे भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमको ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है। ये वाली टैपिंग बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। रिलैक्स। अभी हाथों को शेक करो ऐसे। बस आज के लिए बहुत हो गया, इतना आपने कर लो प्रैक्टिस एंड रिलैक्स। लंबा गहरा सांस लो एंड सांस को छोड़ो। जितना अच्छे से सांस लोगे तनाव निकलेगा, आपको अच्छा फील होगा, आपका अच्छे हार्मोन्स खुशी के क्रिएट होंगे। जब खुशी होते हैं तो हमारे शरीर में अच्छे हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, अच्छे हार्मोन्स क्रिएट होते हैं तो पेन रिलीज़ होता है। लंबा कभी आपने महसूस किया है कि खुशी में आपको दर्द भी कम महसूस होता है, और कोई तकलीफ़ मानते रहते हो या ध्यान आपका दर्द पे जाता है तो फिर आपको दर्द ज़्यादा महसूस होता है। तो दिस इज़ ऑल्सो द माइंड थेरेपी ऑल्सो। यूज़ योर माइंड ऑल्सो, यूज़ योर ब्रेन फॉर दैट। इमेजिन यू आर एब्सोल्युटली पेन फ्री। सोच तो सकते हो ना, सोचो ऐसा कि आपका शरीर कितना स्वस्थ है इस समय, आप कितना अच्छा फील कर रहे हो, आप सांस ले रहे हो, क्या अच्छा है इस समय। मेरे हाथ हैं, मैं एक्सरसाइज कर पा रही हूँ, मेरे पास फिंगर है, उसमें दर्द है लेकिन मेरे पास हाथ तो है। मेरी गर्दन में दर्द है लेकिन गर्दन तो है। इसके लिए शुक्रिया अदा कर सकते हैं। इसको करो, ये एक बहुत ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है जो आपके माइंडसेट को चेंज करेगी, आपको एक अच्छी माइंडसेट मिलाएगी, पॉजिटिविटी मिलाएगी। आपके पास जो है फ़िलहाल हाथ पैर में जितना है स्वस्थ हैं, जब आप अपनी चीज़ें उठा पा रहे हो, खुद से कर पा रहे हो, स्टिक लेके भी चल रहे हो, अगर आप तो स्टिक पकड़ तो पा रहे हो, आप होल्ड कर पा रहे हो, हाथ से कर रहे हो, तो आप उन चीज़ों के लिए जब शुक्रिया अदा करोगे तो ये आपकी बॉडी आपकी बातें सुनती है। हम ये चीज़ समझते ही नहीं है, हमें बताया ही नहीं किसी ने। हमारा शरीर हमसे हर पल बातें करता है, हर पल। आपके जो भी आपके कंधे में दर्द हो रहा है, ये एक साथ इतना सारा नहीं हो गया है, कंधे में गर्दन में ये दर्द आपको धीरे धीरे हुआ होगा। तो जब धीरे धीरे रहा और आपने अनसुनी करी तब जाके वो दर्द बढ़ जाता है। तो जैसे लाइफ में होता है, कोई बात हम कह रहे हैं कोई नहीं सुन रहा है तो फिर हम एकदम से ब्लास्ट होके होते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी है, जब वो बेचारी बहुत दिनों से कह रही है और हमने नहीं सुना तो वो ब्लास्ट होके दर्द की तरह बढ़ गया उसको। तो उसको सुनो आप, तो जैसे ही आप सुनोगे तो वो आपके सुनने का ही इंतज़ार कर रही है, वो बहुत अच्छे से रिएक्ट करती है। बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, हमारा एक एक सेल जिंदा है, हमारी बॉडी हमको सुनती है, हमारा एक एक एक्शन, हमारा भाव, हमारे इमोशंस। स्माइल करो कि आपने इतनी एक्सरसाइज करी, आंखें बंद करके उस चीज़ से कनेक्ट करो, अपनी गर्दन से, अपने हाथों से, अपनी हड्डियों से, एंड देन फिर उसको थैंक यू करो इतने दिन तक आपका साथ निभाने के लिए। आपके लिए अच्छे से आपने बहुत सारे काम करे हैं ना, अपने हाथों से, अपनी गर्दन से, कितना सारा कुछ आपने जीवन इतना निकाला है। तो उन पलों के लिए शुक्रिया अदा करो और आप देखो आपकी बॉडी आपकी कितनी अच्छी से हील करने लग जाएगी। यू कैन हील योर बॉडी, यू कैन हील योर लाइफ। आप अपनी सोच से वो सब कुछ कर सकते हो। तो अप्लाई ऑल दिस थेरेपी। मिलते हैं फिर। आज के सेशन के लिए इतना, प्रैक्टिस करिए और इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए और मेरे साथ अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आपको अच्छा लगता है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने जो भी आपके रिज़ल्ट आए हैं उसे मुझे प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। सभी का मंगल हो, आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, परमात्मा से प्रार्थना। धन्यवाद।